हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना गया है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान बताया गया है। सभी एकादशियों का अपना एक नाम और खास महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक श्री हरि की पूजा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप श्री हरि का आशीर्वाद या कृपा पाना चाहते हैं तो आपको इस दिन उनकी पूजा करनी चाहिए और उनके निमित्त व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन के हर कष्ट से छुटकारा मिलता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस दिन विष्णु जी और देवी लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत रखने की शुरुआत हुई थी। इस कारण मार्गशीर्ष मास में आने वाली उत्पन्ना एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी कब मनाई जाएगी। 26 नवंबर या 27 नवंबर को। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 नवंबर को रात 1:01 पर शुरू होगी। इस एकादशी तिथि का समापन 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर होगा। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा और इसका पारण 27 नवंबर को किया जाएगा। मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष माह का बहुत ही महत्व है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि महीनों में मार्गशीर्ष का महीना मैं ही हूँ। इसी माह में पड़ने वाली एकादशी से ही एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसको उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इसके पीछे एक कथा भी है, तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एक मूर नामक राक्षस था, जो कि योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु पर आक्रमण करने वाला था। तभी देवी एकादशी प्रकट हुई और उन्होंने मूर राक्षस का अंत कर दिया। उनसे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनकी पूजा और व्रत रखने का वरदान दिया। इस प्रकार इस दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी और तभी से इसी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ गया। जो लोग एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं वे उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्रत है। इस व्रत के करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।